मन तड़पत हरि दर्शन को आए। मन तड़पत हरि दर्शन को आए। मेरे तुम बिन बिगड़े सगरे काज। मन तड़पत हरि दर्शन को आए। तुमरे द्वारे का मैं हूँ जोगी। तुमरे द्वार का मैं हूँ जोगी। हमारी ओर नजर कब होगी। तुमरे द्वार का मैं हूँ जोगी। हमारी ओर नजर कब होगी। सुनो मोरे व्याकुल मन का बार। मन तड़पत हरि दर्शन को आए। बिना गुरु राह कहाँ से पाऊं। दीजो दान हरि गुण गाऊं। बिन गुरु ज्ञान कहाँ से पाऊं। दीजो दान हरि गुण गाऊं। सब संतन पे तुमरा राज। मन तड़पत हरि दर्शन को आए। प्यारे सावन मेरी आस ना तोड़ो। प्यारे सावन मेरी आस ना तोड़ो। ओ दुख भंजन मेरा साथ ना छोड़ो। प्यारे सावन मेरी आस ना तोड़ो। ओ दुख भंजन मेरा साथ ना छोड़ो। मोहे दर्शन भिक्षा दे दो आज। मन तड़पत हरि दर्शन को आए। जल बिना कमल चंद्र बिना रजनी। ऐसे तड़पूं गुरु बिना सजनी। जल बिना कमल चंद्र बिना रजनी। ऐसे गुरु बिन तड़पूं सजनी। आकुल व्याकुल फिरूं नैन बिना। बिरहा कलेजो खाए। मन तड़पत हरि दर्शन को आए। दिवस ना भूख नींद नहीं नैना। आ आ दिवस ना भूख नींद नहीं नैना। मुख सो
कथत ना आवे बैना, कहा कहूँ कुछ कहत ना आवे। मिल कर मेरी तपन बुझा, मन तड़पत हरि दर्शन गुहार। क्यों तरसावो अंतर्यामी, क्यों तरसावो अंतर्यामी। आए मिलो कृपा कर स्वामी, क्यों तरसावो अंतर्यामी। आए मिलो कृपा कर स्वामी। मीरा दासी जन्म जन्म की पड़ी तुम्हारे पास, मन तड़पत हरि गुहार। इस वक्त श्री गोवर्धन साहब जी का एक शब्द आपके सामने रखा जाएगा। गौर से सुनिए कि वो क्या फरमाते हैं और उसका हमारा अमली तौर पर हमारे जीवन पर क्या असर है, हम क्या कर रहे हैं। गौर से सुनने की काबिल। राग बढ़ान महला 5वां तीसरा एक ओंकार। मेरे अंतर लोचा मिलन की प्यारे, हूँ क्यों पाई गुर पूरे। श्री गोवर्धन साहब फरमा रहे हैं कि मेरे अंतर के अंतर में उस मालिक के मिलने की जबरदस्त ख्वाहिश बस रही। अब उसको पाने के लिए क्या जरिया है। पहले सवाल तो यह है कि हमारे घट में क्या उस मालिक के मिलने की जबरदस्त इच्छा है कि नहीं। हमारी जबान तो एक बात कहती है कि हाँ हमें चाहिए, दिमाग भी ये कहता है कि हाँ बात अच्छी है अगर मिल जाए तो, मत दिल दुनिया मांग रहा है। अपने दिल में कंगी मार कर देखो हमारा दिल क्या मांगता। लोगों को देखा दाखी चित्त में आ जाता है भाई हमें भी परमात्मा का मिलाप हो जाए, मत दिल नहीं मांग रहा। सवाल यह, जब दिल कोई चीज मांगता है तो बेख्तियार अंतर से प्रार्थना, बेनती कहो, अरदास कहो, फूट फूट कर निकलती है। जिस चीज को दिल मांगे नहीं, बेख्तियार उसी की आहें दिल से निकलते हैं और पुकारें निकलती हैं कि हे प्रभु, हे मालिक, मुझे ये चीज मिला दे। देखो दुनिया में हमारा तजुर्बा है इस बात का कि दुनिया की जब चीज कोई मांगते हैं तो कितनी पुकारे करते हैं, रात सोते भी पुकार करते हैं, जागते भी करते हैं, हर वक्त करते रहते हैं। तो जो चीज दिल मांगे, हमारा अंतर ना मांगे, ये कहते हो, उसी चीज के पाने के बेख्तियार अंतर से प्रार्थना होगी, अरदास निकलेगी, बेनती होगी दम दम के साथ। तो हमारे लोगों की आम हालत क्या है, अगर दिल मांगे तो प्रार्थना भी कबूल हो, हमारी जबान मांगती है, दिमाग मांगता है, मत दिल नहीं मांग रहा। सवाल हम सिंसियर नहीं, हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। अगर हम सिंसियर हो जाएं, हमारी जबान, हमारा दिमाग, हमारा दिल मुतफिक हो जाए तो काम बन जाए। जिन्हें हम सुपरफिशियल अगर कोई प्रार्थना करते भी हैं तो किस लिए करते हैं कि दुनिया की चीज हमको मिल जाए, उसके लिए तो बड़े दिल से करते हैं। प्रभु को बीच में एक मददगार चीज मान ले, अगर वो मदद करता रहे तब तो ठीक, प्रभु नहीं तो प्रभु का। मजनू था, वो लैला से बड़ा प्यार करता था, उसका दीन ईमान लैला बना पड़ा था।
एक बार लोगों ने उसको कहा कि भाई मजनू, खुदा तुमको मिलना चाहता। तो कहने लगे अच्छा वो मिलना चाहता तो उसको कहो लैला की शक्ल बनकर। उसे खुदा भी नहीं मंजूर जब तक लैला की शक्ल ना बना कर आए। माफ करना, हमको भी परमात्मा कबूल नहीं जब तक वो हमारी ख्वाहिशात को पूरा न करे। तो दुनिया के लिए उसको याद कर रहे हैं ना। अगर मजनू मरेगा तो उसको मरकर को खुदा मिलना है या लैला? आप बताएं। लैला ही मिलेगी ना। तो दिल का सवाल है, दिल क्या मांगता? अगर सच्चे दिल से पुकार निकले तो मालिक सामान करता। गुरबानी में जिक्र आया है, बड़ी खूबसूरती से बयान किया है। सत संतोख करे अरदास, ता सुन सद बहाले पास। अगर सत्य हो, जबान, दिमाग और दिल मुतफिक हो, जब तीनों में एक बात हो तो वही चीज सत्य होगी ना, बाकी सब झूठ, धोखा और प्रेम। कि अगर सच्चे दिल से, सत्य भाव से, जिसमें तुम्हारा दिल, दिमाग और जबान मुतफिक हो, पहली शक्ति है। दूसरे संतोष, जो मिला है शुक्र है भाई, शुक्राना भी साथ साथ हो। और फिर दिल, दिमाग और जबान मुतफिक हो। कहते ऐसे पुरुष की प्रार्थना सुनकर प्रभु क्या करता है? सुन सद बहाले पास। ऐसी पुकार को सुनकर उस बच्चे को पकड़कर कोल बिठा लेता है पास। कहते कहो बच्चा क्या मांगता? तो अंतर्लोचा का सवाल है, क्या हमारा हृदय प्रभु को मांग रहा है? सवाल है। उस मालिक को मिलना चाहता है क्या? उसके लिए ये इसी तरह तड़प रहा है जैसे हम रोटी के लिए तड़प रहे हैं। बाल बच्चा बीमार हो जाए उसके लिए तड़पते हैं, कोई नुकसान हो जाए उसके लिए बेबल होते हैं। अगर ये नहीं तो प्रभु कहाँ? नामदेव जी थे, उनका बयान किया जाता है कि उनके घर का जो मकान का चबूतरा था वो गिर गया, छज्जा जिसको कहते। घर वालों ने क्या, जाओ भाई बढ़ई को बुला लाओ, बेटी कहते हैं बढ़ई को, तरखान को बुला लाओ। गए, जो प्रभु के याद के भक्त है ना, आशिक हैं, उनको प्रभु ही सूझता। गए बाहर, याद में बैठ गए, भूल गई दुनिया। शाम पड़ गई, उठ कर आए। घर वाले पूछे क्यों भाई, तुमने बेटी को बुलाया कि नहीं? नहीं आज याद नहीं रहा, कल ले आएंगे। इसी तरह कहते कई दिन गुजर गए, बाहर जाना, प्रभु की याद में मैल हो जाना, शाम को फिर आना, रोज वही तस्करा। आखिर एक दिन कहने लगे घर वाले, भाई आज अगर तुम नहीं लाओगे तो तुम्हारी बड़ी बुरी गति है। कहते भक्ता और संसारियां जोड़ कर दिलाया। गए, अच्छा भाई आज जरूर ले आऊंगे। उस दिन भी वही। आशिक या भक्त लोग किसी के समझाने से नहीं समझ सकते। याद रखो, दिली लगन जिधर लग गई उसी में मैल है, उसी रंग में रंगे। गए फिर याद में बैठे। शाम पड़ गई, आंख खुली, हो आज तो बड़ी बड़ी गति होगी घर में। चले दिन में सोचे अच्छा भी जो भगवान करे। भगवान ने देखा मेरा भक्त बड़ी मुश्किल, वो बेटी की शक्ल बनाकर आ गया। पूछा नामदेव का मकान कहाँ है भाई? तो लोगों ने कहा ये है। अच्छा भैया, वो बना दिया चबूतरा, जो कुछ गिरा था छज्जा हुआ, चलेगा। अब देखिए खुदा के हाथों का बना हुआ चबूतरा, छज्जा क्या खूबसूरत होना, और थोड़े वक्त में बनाकर चले गए। जब आए दूर से देखा कि छज्जा बना हुआ, पहचान गए भगवान काम कर गया। जबान बुलबुला दानन के मीद आनंद, बुलबुलों की जबान बुलबुल ही जानती, भक्तों की आंख पहचान जाती है कि आज भगवान काम कर गया। तकड़े हुए, दिल सदा शेर हो गया। गली माले वाले पूछने लगे महाराज ये क्या मजदूरी दिया, क्या मजदूरी लेता है? तुम्हारा बेटी बड़ा लायक आया, बड़ा आला छज्जा बनाकर थोड़े वक्त में चला गया। क्या लगे? हाँ बेटी प्रीत मजदूरी मांगा, वो तो प्रेम की मजदूरी मांगता है भाई। कहते कब आता है कि जब कुल कुटुंब सगलते तोड़े तो हमरे बेटी आवे। जब सब तरह से तुम्हारी लगन टूट जाए, उस एक के साथ लग जाए, फिर वो आ जाता, बिन बुलाए आता। नामदेव तो भक्ति में मैं थे ना, उसे तो नहीं कहा था कि मेरा छज्जा बना दो। फिर भगवान को इस बात की बिर्द होता। मैं आपको अपनी जिंदगी का एक वाक्य सुनाऊं। हजूर के वक्त
मेरा लड़का बीमार था, सब बड़ा। डॉक्टर ने कहा कि इसकी हालत बहुत नाजुक है। जवान था, 18-20 साल का था। तो तुम 2-3 दिन की छुट्टी ले लो, इसकी किसी वक्त उम्मीद नहीं शायद खत्म होने का। बहुत अच्छा एतवार आ गया। हजूर का ये हुक्म था कि भाई एतवार को अमृतसर सत्संग करने जाना। मैं सुबह 4 बजे उठा, दिल में आया कोई डॉक्टर ने तो ये कहा है। मैंने कहा मैंने कौन सा बचा लेना, गुरु जाने अपना काम, मैं अपने काम जाऊं। चलो मैं चला गया अमृतसर। अमृतसर सत्संग हो गया, गर्मी के दिन थे। 10 बजे सत्संग पड़ा, भोग 10:30-11 चला। जी में आया, आधे रास्ते तो आए हूँ, चलो दर्शन कर जाओ। चल पे ब्यास पहुंचा। दिन को 1:30 बजे, गर्मी के दिन थे। हजूर ऊपर से उनको पता लगा कि मेरा आया, बुला भेजा। लेटे हुए थे, उठकर बैठ गए। पूछे रहे लड़के का क्या हाल है। ये लोग जानी जानते होते हैं ना। मैंने कहा हजूर वो बीमार था, ज्यादा ही बीमार था, मगर मैंने समझा हजूर का हुक्म इधर जाना, मैंने क्या बचा लेना। फिर बड़े उदास होके मुंह होके बैठ गए। मैंने कहा हजूर जो आपका नाम ले उसको कोई फिक्र चिंता नहीं रहती, आप इस तरह से बैठ गए। कहने भाई तूने जो सिर से बोझ उतारा मुझे उठाना पड़ा। तो सम्राट पुरुषों के ये कायदे हैं, मैं अर्ज करूं। अगर तुम सब कुछ उन पर छोड़ दो, वो सारे काम करते बगैर तुम्हारे बताए और मांगने के करता। सम्राट पुरुष की यही मान। तो वो तो आता है जब दिल में ख्वाहिश हो, तो फिर क्यों नहीं आएगा। सवाल तो ये है, अगर तुम्हारे दिल में ख्वाहिश ना भी हो, तुम्हारा दिल उस तरफ थोड़ा हो, मुंह उस तरफ हो, फिर भी वो तुम्हारी संभाल करता है। और अगर तुम्हारा मुंह भी उधर हो, फिर तुम मांगो भी तो क्यों नहीं मिले। गुरबानी कहती है पिता कृपाल आ गया कि नहीं, बालक मुख मांगे सो देना। तो उस दयाल पुरुष ने ये हुक्म किया, असूल बनाया, जो बच्चा मुंह से मांगेगा मैं। नानक बारक ही सुख मांगे हृदय बसे निश्चरना। कह उसे फिर मांगने क्या चाहिए भाई, आपका चरणों का मेरे हृदय में निवास। यही कुरान शिव कहता है, बंदा जो मुझसे मांग दूंगा। हम महात्माओं ने यही पूर्व पुरुषों ने की जबानी बयान कर रहे हैं। तो अगर हमारे दिल में अंतर में इस बात की लोचा जबरदस्त हो उसके पाने की, तो वो जरूर मिलेगा। एक बच्चा था, एक कमरे में बैठा था, उसकी माता रसोई में थी, दूध उबाले खा रहा। बच्चा उठना चाहता था, उठा, पांव फिसल गया, मुंह के बल गिरा। फिर दीवार को पकड़कर उठना चाहा, हाथ फिसल गया, फिर मुंह के बल गिरा। फिर कोई कपड़े को लटका था, उसको पकड़ उठना चाहा, कपड़ा नीचे आ गया, फिर सिर के बल गिरा। लाचार होकर, आपको पता जब इंसान लाचार होता है तो पुकार करता है, कहते हैं हाय माँ। वो आवाज माता के कानों में पहुंची। माता ने क्या किया, दूध की परवाह नहीं की, वाले खा रहा था खाना, भाग दौड़ी, जाकर बच्चे को उठाया, गोद में लिया, सीने से लगाकर वापस आई तो दूध सब उबल कर गिर गया। बच्चा कह रहा है माता मैं तुमको बड़ा प्यारा हूँ। कह रहे हाँ बच्चा तू बड़ा प्यारा है। क्या तूने दूध की परवाह नहीं की और तू चली आई? कि हाँ बच्चा तू बहुत प्यारा। बच्चे के दिल में अब ये आ गई, समा गई कि जब भी माता को बुलाएंगे माता आ जाएगी। कुछ दिनों के बाद वैसे कमरे में खड़ा था, गिरा शरा कोई नहीं था, वैसे किया जाए हाय माँ हाय माँ हाय माँ। आधा घंटा हाय माँ करता रहा, माता न आई। बच्चे ने दिल में सोचा कि आज बहुत अच्छी चीज कोई और बनाई होगी, चढ़ाई होगी चूल्हे पर, इस खातर नहीं आई। रेता रेता पहुंच गया, उसकी कन्ने को पकड़ कर कहने लगा माता क्या चढ़ाया? क्या बच्चा दाल चढ़ाई है? क्या नहीं कभी नहीं हो सकता। बताओ, बताया तो दाल ही थी। कह रहे माता क्या सबब है? उस दिन तो मैंने एक बार हाय माँ कहा था, तू भागी भागी दौड़ी आई, और आज मैं आधा घंटा हाय माँ करता तू नहीं आई। चले बच्चा आज तेरी आवाज में वो दर्द नहीं था। भाई दिली अंतर लोचा हो, हमारे अंतर में दुनिया की लोचा भरी पड़ी, दुनिया की ख्वाहिशात भरी पड़ी। हमारे अंतर जिस्म और जिस्मानियत के जो तलकात और ये चीजें ये सब भरी पड़ी। अब वहां प्रभु कहा, दिल तो मांग रहा है दुनिया को, जबान खुदा को मांग रही है, ऊपर से तो सजदे कर रहे हैं, पूजा और पाठ कर रहे हैं, दिल में बच्चे समा रहे हैं, बुतखाना बना पड़ा। बताओ ऐसी जगह खुदा कैसे आएगा, परमात्मा कैसे आ सकता? गुरु अर्जुन साहब फरमा रहे हैं, अब गौर करिए अपने हृदय का मुकाबला और महापुरुषों के हृदय का मुकाबला। फरमाते हैं मेरे अंतर
लोचा मिलन की, मेरे अंतर लोचा मिलन की, कि मेरे हृदय में उस मालिक के मिलने की लोचा जबरदस्त ख्वाहिश बस रही। क्यों पाई गुरुपुरे? किसी पूर्व महात्मा का कैसे मिलाप हो? प्रभु के पाने का जरिया क्या है? जब पुकार हो तो वो मालिक दया करता है, किसी पूर्व पुरुष को मिला दे, किसी मिले हुए को मिला दे। वो कहते हैं हाथी की चंगाड़ उसको पीछे पहुंचती है, समझे, और कीड़ी की आहट उसे सबसे पहले पहुंची है। वो सुनता है हमारे घट में, वो कहीं आसमानों पर बैठा नहीं, वो हमारी आत्मा की आत्मा घट बासी है। हम लोगों को धोखा दे सकते हैं, उसको धोखा नहीं दे सकते। जब सच्ची पुकार हृदय से निकलेगी तो वो क्या करता? किसी मिले को मिला देता। कृपा करे ता सदगुरु मिले। किसी सतगुरु पूर्ण पुरुष का मिलना बड़ी भारी खुशकिस्मती। ये कब मिलता है? जब मालिक मिला था। जैसे हम उस प्रभु को नहीं जान सकते, इसी तरह हम किसी पूर्ण पुरुष को भी नहीं जान सकते। अंधे को क्या शिनाख्त कर सकता आंख वाले की? आंख वाला खुद ही दया करके हाथ पकड़ ले तो पकड़ ले। जिसकी अंतर की आंख अभी नहीं खुली, वो मानिंदों के घाट में बैठा है, समझे, वो प्रभु को देख नहीं रहा। उस पोल पर जो हायर पावर काम करती है उसका भी अनुभव नहीं हुआ, तो उसके लिए तो मामूली इंसान ही है ना। गुरु नानक साहब को माफ करना, हम लोगों ने क्या कहा? कुराया। किन लोगों ने? जिनकी आंख नहीं खुली थी। अब उस प्रभु को मिले तब जब तो पूर्ण महात्मा समर्थ पुरुष मिले। यहाँ लफ्ज पूरे का बता, पूरा गुरु, इसका मतलब कोई अधूरे गुरु भी होते हैं। मैं अधूरे गुरु से दुनिया भरी पड़ी, समझे। बट्टा उठाओ तो गुरु, साधु और संत मिलते हैं। सचमुच पूरा गुरु, अनुभवी पुरुष, आत्म तत्वदर्शी कहीं कहीं मिलता। जब तक आत्म तत्व का बोध जिसको नहीं हुआ वो न मिले, हमको आत्म तत्व का बोध कैसे करा सकते? जिसने देखा है वही दिखा सकता। अरे भाई, ये एक्टिंग और पोजिंग का काम नहीं, सांग बनने का सवाल नहीं, सवाल तो समर्थता का है, पूर्णता का है। तो कहते हैं कि हे मालिक, मुझे पूरा गुरु कब मिलेगा? जिसके जरिए जो तुमको मिला है उनके मिलने ही से आप मिल सकोगे। गुरु साहब ने एक जगह फरमाया, दौर खस्मे का हुक्म पिया बिन सतगुर चेत्या न जाए। धोर कहते उस मालिक ने ये कानून बना दिया है कि जब तक कोई सत्स्वरूप हस्ती न मिले मैं नहीं मिलता। फंडामेंटल तो जिसने देखा, जिसकी आंख खुली है वही तुम्हारी आंख खोलेगा ना। ये लकीरबाजी का सवाल नहीं भाई, न किताबों के ग्रंथों पोथियों लिखने का सवाल है, बिल्कुल ना। ये तो अनुभव का सवाल है। जब तक हमारी अंतर की आंख नहीं खुली, हम दूसरों की आंख कहाँ खोल सकते हैं? सवाल तो ये। किसी समर्थ पुरुष की निशानी यही है। क्या उसके बड़े बड़े डमरों से हम पहचान सकते हैं? क्या उसके बड़े बड़े महलों से या बड़ी जायदादों से या बड़े आलीशान मंदिरों और समाजों से? ना भाई, महात्मा की परख केवल एक ही है जिसमें किसी को कोई धोखा नहीं हो सकता। वो ये कि वो महात्मा तुमको कुछ पर्चा दे, कुछ अनुभव दे, थोड़ा तजुर्बा दे। कब? जब तुम्हारा दिल उस तरफ मुतवज्जे हो। अगर तुम परख के लिए वैसे ही शायद से वहां चले जाओगे, पास बैठे रहोगे, कुछ नहीं मिलेगा। हमारे गुरु फरमाया करते थे, कई बार लोग उनसे सवाल करते हैं, महाराज फलाने को ये नाम सारा पता लग गया है, तो मिसाल क्या कहते थे कि भाई कपास के खेत में से अगर कुत्ता गुजर जाए तो कपड़े थोड़े चला लेने उसने, सारा भी सुन ले, जब तक तवज्जो न मिले काम कैसे बन सकता? सवाल तो तवज्जो का है। यक लगाए जहाँ खुदाश बस बहुत दरकार है माँ, उनके एक जान उभारने मेरा आलूद नजर का हो, जान की उभारने वाली नजर का हो, यही काम है। हजूर के पास हम देखा करते थे, कई बार बड़े बड़े पंडित आ जाया करते थे, आया करते आमिल पुरुषों के पास पंडित लोग, बैस आलिम लोग भी बैस बातें को आ जाया करते। वो क्या करते थे? अकड़ कर बैठना हो, इल्म के जोर में होते थे ना। जब दो चार बातें की, कुछ अपनी
इल्म का घमंड था वो जतलाया। आखिर हजूर ने एक बार फरमाया, अच्छा भाई तुम अंतर जाते हो, चलो तुम भी ले चलो और मैं भी ले चलता हूँ। यहाँ क्या करे कोई। एक दफा एक फिलासफर आए उनके पास, शायद करतार सिंह नाबीना फिलासफर, वो आए तो उनको आगे बैठाया गया। सत्संग सुना। सत्संग सुनने के बाद कहने लगे वही फिलासफर साहब कि महाराज मैं वो हूँ जिनकी धुआंधार तकरीरों से दुनिया भाग जाया करती थी। किसी स्टेज पर मैं जाकर भी लेक्चर देता था तो वो फिर दोबारा सामने नहीं आते थे। आज मैं वही हूँ जो आपके चरणों में एक तिफल मकतूब होकर बैठा हूँ। देखो अनबही पुछ की टाक, बात बड़ी सरी और साफ, दिल में असर कर जाती। आमिल पुछ के वचन और एक खाली जबानी जमा खर्च के वचनों में कितना भारी फर्क है। एक दफा पंडित साहब कबीर साहब के पास आए। 10 माह को आ जाया करते, बड़े बड़े आलम आते रहते हैं, कोई नई बात नहीं, हमेशा से चला है सिलसिला। तो कहने लगे देख भाई पंडित, तेरा और मेरा मन कैसे मुतफिक हो सकता, तेरा मेरा मनुआ कैसे हो ही रहे। मैं कहता हूँ आंखन देखी, तू कहता है कागज की लेखी। अरे भाई मैं तो आंखों जो बयान कर रहा हूँ आंखों से देख रहा हूँ और तू कागजों को चाट रहा है और क्या जूठी पतले चाट रहा। अब जब तक अंतर एक चीज देखी ना हो, इसीलिए गुरबानी में मैं यही कहा, सुन संतन की साची साखी, सो बोले जो पेखे आंखें। संतों की शहादत को सुनो, वो हमेशा सच्ची है। क्यों वो कुछ बयान करते जो आंखों से देख रहे हैं। नानक का पातशाह जिससे जाएगा, उनकी वो आंख बन गई जिसके वो हर एक जगह नजर आता, वो फिर किसको बुरा कहेगा। एक नूर से सब जग उपजा, कौन भले कौन मंदे, उनका सबसे प्यारा। ये अनबही पुरुषों की निशानी है। उनकी किसी से ईर्ष्या द्वेष नहीं, किसी से झगड़ा नहीं, वो अपने दुश्मनों से भी प्यार करते। क्राइस्ट आए, वहां के लोगों ने उनको सवाल किया कि महाराज क्या बताओ करना चाहिए लोगों के साथ। तो कहा भाई हजरत मूसा ने तुमको क्या कहा। तो कहने लगे हजरत मूसा ने तो ये हुक्म दिया है टूथ फॉर टूथ एंड नेल फॉर नेल। जो तुमको दांतों से काटे दांतों से उसको काटो, जो तुम्हें छोरा क्यों है छोरे से उसका काम लो। तो कहने लगे बिकॉज ऑफ योर हार्ड हार्टीनेस ही गेव यू दिस कमांडमेंट। तुम्हारे हृदय पत्थर की तरह थे इसलिए उन्होंने ये हुक्म दिया। कहले फिर आप क्या कहते हैं, आप फरमाइए। कहते मैं तो ये कहूंगा लव दाई नेबर एज दाई सेल्फ। अपने पड़ोसी से ऐसा प्यार करो जैसा तुम अपने साथ करते हो। कहले जो हमारे साथ दुश्मनी करे उनके साथ, कहले लव दाई एनिमीज, अपने दुश्मनों के साथ भी प्यार करो। ये हजूर का कायदा। डेरे में कई वाकयात होते रहे हजूर के वक्त कि मुखालिफ लोग आकर उनके खिलाफ प्रचार करना और लंगर रोटी में खाकर जा, रोटी लंगर से खानी, कभी इन्होंने ना नहीं की। अच्छा भाई खाने दो। ये सबूत है मेरे अर्ज करने का मतलब क्या ऐसे महापुरुषों के अंतर ईर्ष्या द्वेष नहीं। कोई बुरा भी कर दे उसका ही बड़ा मानते। वक्त आया वही भाई उनकी कदर करने लगे और आज दिन तक कदर करते। सच आखिर सच है। तो उन महापुरुषों की नजर का सवाल है। ऐसा पूर्ण पुरुष मिले कभी काम बने नहीं। तो हजूर में ये एक सिर्फ थी बड़ी भारी। मैं इसलिए थोड़े थोड़े टचेस दे रहा हूँ कि उनकी महानता हमें पता है कि प्रैक्टिकल क्या थी। तो वो ऐसे महापुरुष थे कि जिनके चरणों में आकर सब लोग राहत पाते थे। वहां समाजों का कोई सवाल नहीं था, अपने और पराये का सवाल नहीं था। तो फरमा रहे हैं कि हमारे अंतर उस मालिक के मिलने की बड़ी जबरदस्त इच्छा है, तीव्र इच्छा, रूलिंग पैशन। घट के घट में यही ख्याल उठ रहा कि हे मालिक वो वक्त कब होगा जब मुझे पूरे गुरु से मिला पाऊंगा। अधूरे गुरु दुनिया में बड़े। मैं यही कोई आपको अपना विद्या के शास्त्र सिखलाता, एक तो ये तो एक्टिंग पोजिंग का तो किनारा रहने दो ना, वो तो दुनिया भरी पड़ी। लोग बिजनेस लाइफ हजूर फरमाते थे, किसी ने खोती वाई किसी ने पोथी वाई, उनकी दिल की तह में जाकर देखो दुनिया बस रही। उनका दीन ईमान दुनिया बना पड़ा।
जाहिरदारी वो कुछ भी क्यों न बना रहे। यहाँ मेरे पास एक बार कुछ भाई आए, आज 2-3 साल का वाकया है, कहने लगे भाई आप रूहानियत का काम कर रहे हो, हमारे साथ मिल जाओ। क्या बहुत अच्छा भाई, मैं आपका प्रोग्राम क्या कह रहे यही कि हम एक मोटर ले लेंगे, शहरों में फिरेंगे और प्रचार करेंगे। बड़ी अच्छी बात है, 4-5 हजार रुपया महीना कमा लेंगे। मैं क्या भाई फिर बांट लेंगे आपस में। मैंने कहा भाई साहब वो तो पब्लिक का ट्रस्ट होगा तुम्हारे पास, तुम्हारा उससे वास्ता क्या, ज्यादा से ज्यादा तुम 100 खर्च ले लो, जो रुपया आएगा वो तो पब्लिक का ट्रस्ट है, तुम्हारा उससे क्या तलब है। फिर मैंने कहा अच्छा भाई ऐसी रूहानियत तो खुद करो, जब सच में रूहानियत की जरूरत होगी मैं भी आ जाऊंगा। दुनिया में शॉपिंग जा रही है, सभी पुरानों पेट के धंधा, कहीं कहीं सच्ची तीव्र इच्छा वाला जो प्रभु को चाहता मिलता, ऐसे भी लोग बहुत कम जाओ। गुरुद्वारे, धर्म स्थान हर एक समाज के भरे पड़े हैं, वहां लोग जाते भी हैं, कुछ पूजा पाठ भी करते हैं, कोई ग्रंथों पोथियों का स्वाध्याय भी करते हैं, ये भी करते हैं वो भी करते हैं, मगर उनकी दिल की तह में जाकर खोल कर देखो क्या है, हमारे बच्चे राजी रहें, हमारी रोजी खुल जाए, दुनिया के लिए प्रभु की याद भी। हम प्रभु को कैश पा बनाना चाहते हैं, माफ करना, हमारे हृदय में उसकी ख्वाहिश नहीं। तो पहली बात जो हमने सीखनी है, भाई जो चीज तुम मांगते हो जरूर मिलेगी तुमको, कोई शक नहीं। मैंने अभी कुरान शरीफ से बतलाया, गुरु साहब की बानी से बतलाया, कॉमन सेंस के जरिए आपके सामने पेश किया, जो तुम मांगते हो वो मिलता। अगर आज हमें नहीं मिल रहा उसका कारण हम दिल, दिमाग और जबान सही नहीं, हम सत्य जबान नहीं, हमें संतोष नहीं, इसलिए वो चीजें आप नहीं मिल रही। आप दरवाजे में खड़े हो जाओ, आप किसी को आ जाओ भाई जल्दी अंतर आओ, आप दरवाजे से नहीं हटते, फिर प्रेयर करो, प्रार्थना करो एंड वेट, इंतजार। वो बैरा नहीं मारा है, वो तो हमारी आत्मा की जानता है, हमारी जो जहां वृत्ति जिस तरफ जा रही ना, आगे रुचि है उसको भी जानता। वधी हृदय बुझे सब भाव, हर एक भाव को वो जानने वाला। पेश करो बस ठीक है, जो वो करने वाला वो देख रहा है ये क्या मांगता। बाद वक्त वो पिता देखता है बच्चा एक हट करके मांगता भी है, वो जो देखता है कि इसमें इसके पीछे जाकर नुक्स होगा, गलती होगी, दुख होगा, वो नहीं भी देता जो वो बेहतर है। कई बार हम चीजें मांगते भी हैं और हमारी पूर्ण भी हो जाती हैं, मगर पीछे हम पछताते हैं हाय हमने क्यों ये मांगा था। तो सबसे आला प्रार्थना क्या है, उसको उससे मांगो, या सबसे इससे भी बढ़कर क्या कि जो आप हमारी बेहतरी के लिए समझते हो वो हमें दे दो। जय रबा, सब कुछ उस पर छोड़ो, काम बन जाएगा। अब अपनी दिल की हालत बयान कर रहे हैं कि हमारे हृदय में उस प्रभु के मिलने की लोचा, जबरदस्त ख्वाहिश, रूलिंग पैशन बस रहे। हिमालय के प्रभु, मुझे वो वक्त कब आएगा जब ऐसे पूर्ण पुरुषों से मिलाप होगा। दिल में ये हवस है, कायदे की बात, जिसको हम पाना चाहते हैं वो एवं ऊंचा होए को तिस ऊंचे को जाने सो, जो अति सूक्ष्म और अगम है, हम इस स्थूल आंखों के साथ कैसे देख सकते हैं। जब हम भी उससे लेवल के बराबर ऊंचे हो जाएंगे तब उसको हम देख सकेंगे। हवा है देख लो, इसमें हमें कुछ नजर नहीं आ रहा, क्या है हवा में कुछ नहीं है तो सही, मगर सूक्ष्म है। हमारी आंख स्थूल है, जब हमारी आंख इतनी सूक्ष्म हो जाए, इसके मुताबिक कुछ पकड़े तब ये नजर आए, या माइक्रोस्कोप खुद भी इनके आले से हम इसको देखें, जिसका खासा है कि एक चीज को कई सौ गुना बड़ा करके दिखलाता है ताकि हमारी आंख के रेंज में आ जाए, हम उसे देखने लग जाए। जिनकी अंतर सूक्ष्म भी नजर बन गई वही उसको देख सकते हैं। अब ऐसे पुरुष जिनकी सूक्ष्म भी नजर बन चुकी है, वो महापुरुष मिले हमको, हमारी नजर को भी उतनी सूक्ष्म बनाकर हमको दिखा सके, तब काम बने ना। फिर आगे मैं आपको अर्ज करूं, गुरु के भी कई दर्जे हैं। पहले मैंने कहा एक एक्टिंग पोजिंग वाले हैं, सांग बनने वाले हैं, उनको तो किनारे करो भाई, दुनिया भरी पड़ी। उसके बाद हमको सामाजिक गुरु मिलते हैं अपरा विद्या के,
वो आपको समाजों के रस्म रिवाज कानूनों में लगाते हैं, ये भी अच्छा काम। मैंने सोशल, इंसान ने मिलजुल कर रहना है, किसी न किसी समाज में रह कर ही नहीं तो नहीं बनाएगा। इसलिए जहां वहां रहे उसके मुताबिक अपना जीवन नेक पाक और सदाचारी बनाना है। अगर जो अपराविद्या के गुरु है, सामाजिक गुरु, वो भी सही तौर से प्रचार करें तो दुनिया में लोग सुखी हो जाए। पाकिस्तान क्यों बना और कैसे बना, ये अपराविद्या के सामाजिक गुरुओं की तंगदिली का प्रचार था जिसने ये बनाया। हर एक समाज क्या कहती है, हम उस पिता के बच्चे हैं, एक पिता एक इसके हम बारक, तू मेरा गुरहाई। कुरान शरीफ कहता है हम उस खुदा के कुंबे के हम मेंबर हैं, सभी सांझी वाल सदायन कोई न दिसे बाहर जियो। सारे महात्मा ये कहते हैं, एक नूर से सब जग उपजा, कौन भले कौन बंदे। तो सबके अंतर जब वही है तो गैरियत कहाँ, ये सब महात्मा कहते हैं। सामाजिक महात्मा भी इसी बात का प्रचार करते। फिर भाई झगड़ा किस बात का। अरे समाज कहते हैं किसी का बुरा चितवन न करो, किसी की चोरी न करो, जीवन नेक पाक और सदाचारी बनाओ, निष्काम सेवा करो, किसी से नफरत न करो, सबसे प्यार करो। अगर सामाजिक गुरु भी सही मानों में प्रचार करें दुनिया में सुख हो जाए। मगर ये भी काफी नहीं, इसके ऊपर एक और दर्जा है जो पराविद्या के महात्मा आत्म तत्वदर्शी हैं, उनके मिले के बगैर जन्म मन खत्म नहीं होगा। जब तक आत्म तत्व का बोध नहीं होगा तब तक काम नहीं बनेगा। दुनिया में समाज गुरु भी बड़े साधु महात्मा ऋषि मुनि महात्मा मिलते हैं, मगर आत्म तत्वदर्शी कहीं कहीं। राजा जनक को केवल एक पुरुष मिले, अष्टावक्र। सारे हिंदुस्तान भर के ऋषि मुनियों की जो सभा राजा जनक ने बुलाई थी, सब हैरान और सरगर्दान थे इस बात पर, इतनी थोड़ी सी देर में जितने में राजा जनक ज्ञान का अनुभव मांगता वो कैसे दिया जाए। राजा को ज्ञान देने के केवल अष्टावक्र जी निकले, ओनली वन मैन। अगर उस जमाने में जब हम कहते हैं हिंदुस्तान की रूहानियत बड़ी अरूज पर थी, अगर एक निकला था तो आज के हजारों में थोड़ी, जितने ज्यादा हो खुशी की बात। उसकी एक ही फर्क होगी, उसका प्यार सबसे दिली प्यार। उसके अंदर रूलिंग पैशन प्रभु की है, दुनिया की नहीं। जब ऐसा पुरुष मिले उसी को पूर्ण पुरुष मिले। महात्मा कहाँ पर मिल सकता है भाई? किसी समाज किसी मुल्क का वो कैदी नहीं, किसी समाज में आ सकता। कभी तो वो चमारों में थे रविदास जी, कभी वो छीमों में थे नामदेव जी, कभी वो जुलाहों में थे कभी साहब, कभी वो खत्रियों में थे, कभी जाटों के थे, कभी कहीं कभी कहीं। अरे भाई जहां दीवा जलेगा वहां परवाने जाएंगे, सवाल है, नीचे ऊंच का सवाल नहीं। अनुभव वही होगा जहां अनुभव है, बाकी सारी उम्र का जिदाया करना तो गुरपुरे का सवाल है। यही बात है कि हे मालिक, मेरे दिल में तेरे मिलने की ख्वाहिश बड़ी जबरदस्त। कैसा वक्त हो कि मुझे पूरा गुरु मिले, मैं अपने जीवन का एक अर्ज करूं। मैं जब छोटा था, कुदरती संस्कार थे, मैं गुरु ग्रंथ साहब का एक शब्द रोज पढ़ा करता था, उसको लिख लिया करता था और उसको बार बार पड़ताल करते रहना दिन भर कि इसमें क्या लिखा। उसमें जगह जगह गया भाई गुरु साधु संत महात्मा को मिलो, बार बार यही। अब मैं ये प्रार्थना करूं कि हे परमात्मा, शायद मैं गुरु और साधु संतों का कायल हूँ, सचमुच महात्मा का। शायद मैं तलाश करते किसी ऐसे गुरु से मेरा वास्ता पड़ जाए जो तुझ तक ना पहुंचा हो, मेरा जीवन तो बर्बाद चला गया। यही मैं प्रार्थना करता था कि अगले जमाने में अगर ध्रुव भक्त प्रहलाद को बराह रास्त आप ब्याह कर सकते थे तो आज क्यों नहीं कर सकते। ये दिली तरफ चाहता भी था कि बगैर साधु संतों के मिल नहीं सकता, मगर डरता था शायद किसी ऐसे से वास्ता पड़ जाए जिसका जो दुनियादारी हो, प्रभु तक ना पहुंचा हो, मेरा जीवन तो व्यर्थ चला गया। यही ख्वाहिश जबरदस्त रही, कई किस्में मिलते रहे। आखिर हजूर बाहर तो मैं उनके चरणों में 1924 में पहुंचा, 1917 में वो आने शुरू हो गया। अंतर में थोड़ा बहुत जो कुछ करता था मैं समझता था ये गुरु नानक आ गया। मैंने एक कविता लिखी उस जमाने में कि मैंने गुरु नानक को देखा, उसकी ये शक्ल। जब 7 साल के बाद
हर रोज गाइडेंस मिलती थी, सफर भी होता था। 24 में जब मैं वहां पहुंचा तो देखा तो वही थे। तो मेरे याद करें, वो तो पुकार सुनता है, जैसी पुकार सच्चे दिल की हो क्यों ना सुने। मैंने हजूर से याद की, महाराज इतनी देर क्यों की? कह रहे भाई यही मौका मुनासिब